जय हिंद। नमस्कार। मैं अमन कुमार पांडे आप लोगों को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, ठीक है, ताकि हर नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, चलिए आज हम लोग आते हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 13.7। एक्सरसाइज 13.7 के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे इसमें इस वीडियो में इस 13.7 के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। एक्सरसाइज 13.7 के क्वेश्चन नंबर 1 है कि उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो चुपचाप जो दिया है बस अब फॉर्मूला लगाइए, आंसर प्राप्त कीजिए। तो त्रिज्या यानी आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी एच दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और हम लोग को क्या निकालना है? तो उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो चलिए, तो 1/3 पाई का मान हो गया 22/7 और आर का मान हो गया, आर स्क्वायर है तो 6 गुने 6 और एच का मान है तो 7। ये 7 से 7 खत्म, ये 3 से ये 2 खत्म, तो ये हो जाएगा कितना? 44 गुने 6। 44 गुने 6 कीजिएगा तो 6 24 के 4 हाथ में 2, 24 और 2 26 यानी 264 सेंटीमीटर आयतन निकालना है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब 264 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? चलिए उसी तरह से आप लोग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन में भी त्रिज्या दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, तो आप लोग इसका आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है ना? चलिए अब आते हैं हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि शंकु के आकार के उस वर्तन की लीटर में धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए, धारिता यानी आयतन निकालना है किसमें? लीटर में। ठीक है, लीटर में ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है ये तिर्यक ऊंचाई, यानी मान लीजिए तिर्यक ऊंचाई यानी कर्ण दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी ये आर दे दिया गया, आर यानी त्रिज्या हो गया, यानी ये हो गया आधार दे दिया और कर्ण दे दिया। ऊंचाई हम लोग निकाल सकते हैं खुद से, तो ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग ऊंचाई निकालते हैं इसका। कैसे? तो क्या क्या दिया हुआ है? तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है और त्रिज्या दिया हुआ है। तो ये कर्ण यानी तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर होगा कितना? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है। तो एल बराबर कितना दिया हुआ है? 25। 25 का होल स्क्वायर बराबर आर दिया हुआ है 7 का होल स्क्वायर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 749, तो माइनस में आ जाएगा इधर, तो 49 बराबर में एच का स्क्वायर। तो एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर में कितना? 576 यानी 24 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। हाँ 576 हो जाएगा, 11 में 7 गया। ठीक है, तो 24 सेंटीमीटर। तो एच बराबर क्या आ गया? 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई हम लोग निकाल लिए 24 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए, जब हम लोग ऊंचाई निकाल लिए तो अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है? शंकु के आकार के उस वर्तन की धारिता यानी आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन ज्ञात करना है और किस में? लीटर में। तो वर्तन की धारिता यानी शंकु का वर्तन की धारिता 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर इंच होता है। तो 1/3 पाई का मान होता है 22/7, आर का मान कितना है? आर का मान है 7, 7 गुने 7 आर स्क्वायर और एच, तो एच का मान हम लोग निकाले हैं 24, तो 7 से 7 खत्म, 3 से 8, तो ये हो जाएगा 22 गुने 56, 8 सते 56, तो 22 गुने 56। अब जब ये आ जाएगा टोटल हम लोग का कितने सेंटीमीटर क्यूब में, तो जब हम लोग को क्या पूछा है? आयतन में पूछा है, तो बाटा में लीटर में पूछा है, तो बाटा में 1000 से भाग दे देंगे, तो ये जो भी आ जाएगा आंसर ये लीटर में आ जाएगा। तो आप लोग का आंसर आ गया है 1.236 लीटर। समझ में आ गया? टोटल पहले हम लोग क्या करेंगे? आयतन निकालेंगे और आयतन में 1000 से भाग कर देंगे तो लीटर में आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए उसी तरह से सेकेंड नंबर क्वेश्चन में भी आप लोग का दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और
13 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है तो एच निकाल लीजिएगा। आर निकालना है तो उसी फार्मूला से आर निकाल लीजिएगा और आप लोग का आयतन भी निकल जाएगा उसी तरह से सेम टू सेम। आगे आप लोग को केवल कैलकुलेशन करना है तो हम उसमें ज्यादा बता नहीं रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यानी एच बराबर दे दिया 15 सेंटीमीटर, और यदि इसका आयतन भी बराबर दे दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और पाई का मान इतना रखना है 3.14, और क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। तो आधार का त्रिज्या मान लेते हैं r, और शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3। शंकु का आयतन दिया हुआ है 1570, बराबर में फॉर्मूला होता है 1/3 गुने पाई, यानी 22/7 नहीं 3.14 गुने पाई r स्क्वायर। तो r नहीं दिया हुआ है तो r स्क्वायर, और h कितना दिया हुआ है 15, तो ये कटा दीजिए, पंक्तियां 15 5 बार में। ठीक है, तो चलिए अब क्या हो जाएगा, 1570 बराबर में हो जाएगा ये 100 हो जाएगा, तो 314 गुने 5 बटा में 100 गुने r स्क्वायर, तो ये कटा दीजिए 20 बार में, तो r ये हो जाएगा कितना 1570 गुना 20 बटा में 314 बराबर r। जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो r का मान निकल जाएगा आपका, तो r का मान आ गया r स्क्वायर, यानी r का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। r का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, उसको सॉल्व कर लीजिएगा तो क्लियर है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग का कि यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है। लंब वृत्तीय शंकु का आयतन दिया गया है और ऊंचाई दिया है, h बराबर दिया हुआ है कितना 9 सेंटीमीटर और शंकु का आयतन है 48 सेंटीमीटर क्यूब, और हम लोग को निकालना क्या है, व्यास निकालना है। ठीक है ना, आधार का व्यास निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन दिया हुआ है 48 बराबर 1/3 गुने पाई, यानी 22/7 गुने r का मान कितना है r स्क्वायर, r नहीं है r स्क्वायर, और इंटू h दिया हुआ है 9, तो ये कटा दीजिए 9 3 बार में, तो ये हो जाएगा 48 गुने 7 बटा में 22 गुना 3 बराबर r स्क्वायर, तो ये कट जाएगा 4, ये हो जाएगा 28 बटा में 3, 28 बटा में 3 बराबर r स्क्वायर, 28 बटा में 3 बराबर में r स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है। क्वेश्चन में यहाँ पर 48 पाई है, 48 पाई है, तो 48 पाई हो जाएगा, तो पाई से भी पाई खत्म हो जाएगा, तो आप लोग का क्या हो जाएगा 48 पाई है, तो सॉरी हम फिर से बना देते हैं 48 पाई है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो ये क्या हो जाएगा 48 पाई बराबर में हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर और इंटू h यानी 9, तो ये पाई से पाई खत्म, ये 3 से 3 खत्म, तो 48 बटा में 3 बराबर में r स्क्वायर, तो 16, तो r बराबर आ जाएगा रूट अंडर में 16, तो बराबर 4 प्लस माइनस 4, यानी r बराबर आ गया 4, त्रिज्या आ गया 4, तो व्यास निकालना है हम लोग का, तो व्यास होता है त्रिज्या के 2 गुना, तो d बराबर हो जाएगा 4 गुने 2 बराबर में हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका व्यास। क्लियर है, समझ में आ गया। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका था हम क्वेश्चन में, वहां पर 48 पाई है तो हम पाई नहीं देखें। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, यानी h दे दिया है 12 और r दे दिया, यानी व्यास दिया हुआ है 3.5 मीटर। ठीक है, तो हम लोग इससे r निकाल सकते हैं, तो r निकाल लेंगे तो 3.5 बटा में 2 मीटर। क्लियर है। चलिए, तो आकार का दिया हुआ है, तो इसकी हम लोग का धारिता किलोमीटर में कितनी होगी, धारिता निकालना है किलोमीटर में निकालना है। ठीक है, और जो भी हम लोग का मीटर में है, तो पहले हम लोग धारिता यानी आयतन निकाल लेते हैं। क्या होगा आयतन 1/3 पाई का मान यानी 22/7, और r का मान दिया हुआ है, चलिए r स्क्वायर है तो r का मान दिया हुआ है
तो 3.5/2 गुने 3.5/2 और गुने एच दिया हुआ है 12, तो ये कट जाएगा 2, 6 दूनी 12 और ये पॉइंट हटा दीजिएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 10 बच जाएगा। ये कटा दीजिए 5, फिर अब रहने दीजिए, ये कटा दीजिए 2, ये हटा दीजिए तो 20, तो 5 से कटा दीजिए, 5 चुका 20 और 5 7 35, 7 बार में। क्लियर है? ये कट जाएगा 2 से और ये कट गया 11, तो 11 गुने 5 गुने 7 यानी बटा में 10, तो बराबर में हो जाएगा कितना 77 बटा में 2, इसको कटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा 35 दूनी 70, 36 दूनी 72 और ये हो जाएगा 38.5 किलोमीटर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए 38.5 हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना है और इसकी आधार का त्रिज्या, आयतन दे दिया हुआ है, ठीक है, आयतन दिया हुआ है और उसके बाद क्वेश्चन है कि इसके आधार का व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर में, तो हम लोग को ज्ञात करना है क्या, शंकु का ऊंचाई ज्ञात करना है। आयतन दिया हुआ है और व्यास दिया हुआ है, तो व्यास यानी d बराबर 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो r बराबर हो जाएगा 28/2, तो कटा दीजिए 14 सेंटीमीटर। r बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन इतना है, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3, 9856 बराबर में हो जाएगा 1/3 पाई का मान 22/7 और गुने r 14 गुने 14 और गुने h, ऊंचाई तो हम लोग को ज्ञात ही करना है, तो h का h हम लिख लिए। चलिए ये कटा दीजिए, ये हो जाएगा 2, 7 दूनी 14। अब क्या कीजिए कि अब गुना इसको कर लीजिए 9856 गुना 3 बटा में 22 गुने 14 गुने 2 बराबर में h। जब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कटा उटा के सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा h बराबर आ जाएगा हम लोग का 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर h बराबर आ गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी l बराबर हम लोग को निकालना है। तो हम लोग का r निकल गया, h दिया हुआ है, तो तिर्यक ऊंचाई हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? r बराबर भी है और h बराबर भी है, तो पाइथागोरस से, तो l² बराबर r² बराबर h² होता है, तो l² बराबर 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, तो कर लीजिए l² बराबर इतना, तो l बराबर 50 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए तीसरा क्वेश्चन केवल कैलकुलेशन है, आप लोग केवल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है, पाई आर एल। तो पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान है 14 और एल का मान है 50। 1 2 तो 100, तो 22 और गुने 100, तो ये हो जाएगा कितना 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आ गया? 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए प्रश्नानुसार जो चीज दिया है वो लिख लेंगे। 12 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाने पर ठोस शंकु प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एक शंकु प्राप्त होगा। तो हम लोग का शंकु का आयतन ज्ञात करना, ठीक है। दिया है आर, एच और एल दे दिया हुआ है, तो ठोस शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान है 22/7 और गुने आर का मान कितना है 5, 5 गुने 5 और एच का मान कितना हुआ है 12। तो ये कटा दीजिए 3 चौके 12, ये आपका हो जाएगा 22 गुने 100 बटा में 7, यानी 2200 बटा में 7, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। 2200
बटा में 7, या इसको ऐसे कर दिए हैं 1000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 2200 बटा में 7 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई का मान नहीं रखे हैं। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए तो हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोस के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले उसमें क्या था, 12 सेंटीमीटर का परितः घुमाया गया तो उसका आयतन निकाले, फिर 5 सेंटीमीटर वाले परितः घुमाकर इसका आयतन निकाल के और दोनों आयतनों का अनुपात ज्ञात कर देना है, यानी बाटा में कर देना है। ठीक है, तो चलिए आइए करते हैं। तो इसका भुजा भी ज्ञात करना है। तो चलिए आइए हम लोग इसका प्रश्नानुसार जो चीज दिया है उसको लिख लेते हैं और शंकु प्राप्त होगा। घुमाने पर ठोस शंकु प्राप्त होगा। तो r बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, h 5 और l बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ठोस का आयतन निकाल लेंगे तो 1/3 गुने पाई, पाई को पाई ही रहने देते हैं, और r का मान दिया हुआ है 12 गुने 12 और गुने h का मान दिया हुआ है 5। ये कटा दीजिए तो 4 हो जाएगा। तो 4 5 20, 20 दूनी 24, अरे ये क्या हो जाएगा 12 गुने 20, तो 12 दूनी 24, 240 पाई, 240 पाई आ जाएगा इसका आंसर। तो अब दोनों का आयतन निकाल सकते हैं। तो उसका कितना था, कितना आयतन था उसका, 1000 पाई आयतन। 1000 पाई दाई सैकड़ा हजार, 1000 पाई बटा में 240 पाई। तो पाई से पाई खत्म, 0 से 0 खत्म, तो क्या बचेगा है 100 बटा में 24। ये इसका अनुपात है। तो कटा दीजिए 4 से, तो 25 चौके 100 और 6 का 24, 6 का 24, तो 25:6 इसका आंसर आ जाएगा। 25:6 अनुपात में निकालेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गेहूं का एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। ठीक है, ये व्यास दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, वो किस आकार का है, शंकु का आकार का है। तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। किसका आयतन ज्ञात करना है, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो व्यास दिया हुआ है, यानी d बराबर दिया हुआ है 10.5 मीटर। तो r निकाल सकते हैं, यानी 10.5 बटा में 2, तो कटा दीजिएगा तो आ जाएगा 5.25 मीटर। r बराबर आ गया। h बराबर दिया हुआ है तो शंकु का आयतन हम लोग निकाल सकते हैं। r बराबर मिल गया और h बराबर 3 दिया हुआ है तो शंकु का आयतन निकाल लीजिए। तो 1/3 पाई, पाई का मान कितना है 22/7 गुने r कितना है, तो 5.25 गुने 5.25 r स्क्वायर है। तो h का मान हो जाएगा 3, 3 से 3 खत्म। अब इसको आप लोग गुना करके सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा 86.625 मीटर क्यूब। अब इससे हम लोग को क्या करना है, ये तो आयतन निकल गया। ठीक है, अब हम लोग का पूरा उसका तिर्यक यानी पूरा उसका क्षेत्रफल निकालना था। तो ये हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से l और r और h निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लिए तो l बराबर आ गया। l बराबर जब हम निकाल लिए तिर्यक ऊंचाई तो ये हम लोग का आंसर l आ गया। तो l आ गया तो वांछित क्षेत्रफल कैनवास का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं, यानी पाई r l। तो पाई 22/7, r का मान हो गया 5.25 और गुने l का मान हो गया 0.5। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे गुना करके दिया जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। इसी के साथ ही हम लोग का 13.7 कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 13.7 से हम आशा करते हैं कि आप लोग ये टोटल क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ ज्यादा नहीं था इसमें समझने वाली, केवल सॉल्यूशन था। और 13 पूरे चैप्टर में थोड़ा सा केवल सॉल्यूशन ही है, कैलकुलेशन है। तो आप लोग कैलकुलेशन जितना फास्ट कीजिएगा उतना आप लोग को आसान रहेगा। ठीक है, जहाँ समझने वाली बात थी वहाँ पर हम समझा दिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन, ये पूरे पढ़ाई अच्छी लग रही होगी। यदि पढ़ाई अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।